मैथ्स 9.6 लाइंस एंड एंगल्स, ये हमारी क्लास नंबर 1 है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी से जो मैथ्स है क्लास 9 की, उसका चैप्टर 6 हम लोग देखेंगे। तो इसमें एनसीईआरटी में अगर आप देखिएगा तो एनसीईआरटी में कुछ बेसिक बातें पहले बताई गई हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। तो हम लोग एक्सरसाइज 6.1 से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो हमारे पास दो लाइंस दी हैं ए बी और सी डी। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं, वैसे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है तो मैं वो बना देता हूँ क्वेश्चन में। एक लाइन आपकी ए बी दी हुई है, तो मान लेते हैं ये लाइन हमारी ए बी है, एक पॉइंट यहाँ ए ले लेते हैं, एक यहाँ पर बी ले लेते हैं। एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो एक लाइन सी डी ऐसे बनाएगी, ठीक है। तो जैसे डायग्राम बनाया गया वैसे ही बनाना है। यहाँ सी है तो हम लोग यहीं सी लिखेंगे, यहाँ डी है तो हम लोग यहीं डी लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास सी हो गई और ये हमारे पास डी हो गई। अब दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगी। तो वो पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो वो पॉइंट हमारे पास ओ दिया हुआ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इफ एंगल AOC प्लस BOE। तो देखिए ये एंगल AOC है, ये एंगल BOE। अब E यहाँ पर क्या है, तो OE एक रे है, तो यहाँ पर एक पॉइंट E, तो ये एक रे हो गया, एक फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ से आगे बढ़ सकता है, तो ये OE एक रे हो गया। अब गिवन क्या है, तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको समझने के बाद हम लोग PDF में नोट्स देखेंगे, तो उसमें मैंने गिवन लिखा है, टू फाइंड लिखा है, और अच्छे से इसको स्टेप वाइज मैंने कोशिश की है बताने की। पर यहाँ पर हम लोग सिर्फ समझेंगे कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसके बाद PDF में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर एंगल AOC और BOE, मतलब एंगल AOC ये वाला और BOE या EOB भी हम लोग बोल सकते हैं, पर यहाँ BOE लिखा है और ये वाला, इनका एंगल मतलब इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। तो पहले ये इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये हमारे पास 70 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया है, तो एंगल BOD 40 डिग्री। देखिए ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आपको फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप जल्दी देख पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे कि कैसे क्या हो सकता है। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन के एंगल से डायरेक्ट दिख जाएंगे। इसलिए चाहे डायग्राम दिया हो या ना दिया हो, फिगर दी हो ना दी हो, आपको जरूर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिगर दी हुई थी, तो मैंने फिगर ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद जो एंगल से उनको मार्क करना, उनके बगल में लिखना है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर में नहीं लिखा है तो आप जरूर लिखिएगा आंसर में। तो यहाँ पर हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन दी है कि एंगल BOD 40 डिग्री है, तो ये मैं दूसरा इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, BOD 40 डिग्री, ठीक है। क्लास 10th में जब हम लोग बोर्ड देंगे, तो 10th में जो बोर्ड होता है उसमें आपका जो गिवन, टू फाइंड, एक पूरा स्टेप्स होता है जब भी आप बोर्ड दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैसे लिखना है। तो गिवन हमारे पास हो गया, फाइंड एंगल BOE। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एंगल BOE, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने टू फाइंड लिखा है नोट्स में, और हमारे पास COE। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, एंगल COE हमें फाइंड नहीं करना है, एंगल COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। अब ये क्या होता है, रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर हम लोग एंगल COE देखते हैं, ये एंगल COE है, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ एक बार। ये देखिए ये हमारा हो गया एंगल COE, ये एंगल COE है। अब COE एंगल कौन सा होगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब एक एंगल ये भी होगा, ये जो एंगल है ना, ये एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स बोलेंगे, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। तो इस एंगल का रिफ्लेक्स ये एंगल हो जाएगा, मतलब ये एंगल है, ये वाला एंगल। तो हम लोग से रिफ्लेक्स पूछा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एंगल COE निकालेंगे, फिर 360 डिग्री से घटा देंगे, क्योंकि पूरा मिला के 360, अगर ये पता चल जाए तो 360 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो हमें COE रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो अब हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग फिगर करेक्ट बनाएंगे। फिगर को पढ़ना भी आना चाहिए, एंगल्स को दो तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो AOC प्लस BOE, AOC और BOE ये दोनों दिया है, पर बताया नहीं गया कि कौन कितना है, ठीक है। दोनों मिला के 70, अब 60 प्लस 10 है कि 45 प्लस 25 है, क्या है वो हमें बताया नहीं गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला हमें BOD बताया गया, पूरा 40 डिग्री है, तो BOD या DOB, पर यहाँ BOD है, तो ये एंगल कितना है, 40 डिग्री है, बस इतना ही बताया गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो BOE, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है।
तो हम लोग कैसे करेंगे, तो अगर आप ये चैप्टर देखिएगा तो हम लोग अभी बेसिक में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, बस जितना जरूरी है एनसीईआरटी के लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए उतना में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस देखिएगा, जनरल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में, उसमें आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको देखना आने चाहिए कैसे हो सकता है, लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन के एंगल्स। तो ये जो पहला टॉपिक है इसमें 6.1 में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को BOE निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, लेकिन ये डायरेक्ट हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, और यहाँ में दिख रहा है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये लाइन इंटरसेक्ट करें तो ये दोनों अपोजिट है। कभी कभी इसको देखने में भी दिक्कत होती है, पर आप ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, यहाँ से ये दो तो ये एंगल, और इसी पॉइंट से यहाँ दो पीछे की साइड तो ये दो एंगल, तो 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग स्टेप में लिखेंगे BOD इज इक्वल टू AOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए ये रिलेशन यूज कर लेंगे क्योंकि AOC हमें मिल गया, तो AOC की जगह हम लोग लिख सकते हैं 40 डिग्री ये वाला, और इसको लिख देंगे एंगल BOE बराबर कितना है 70 डिग्री, है ना। तो BOE कितना हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री 30 डिग्री। तो आप पूरा लिख दीजिएगा एंगल BOE बराबर, ये हो गया 70 डिग्री, ये उधर जाएगा तो माइनस 40 डिग्री बराबर 30 डिग्री हो गया। तो हमारे ये तो निकल गया 30 डिग्री। हमें और क्या चाहिए, COE चाहिए। तो यहाँ पर देखिए COE, अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। लीनियर पेयर में 2 एंगल है पर यहाँ पर 3 एंगल है, तो हम लोग स्ट्रेट एंगल से आगे बढ़ेंगे। तो हमें ये एंगल चाहिए, तो देखिए स्ट्रेट लाइन है तो इसका ये एंगल 180 डिग्री होगा, तो हम लिख सकते हैं 40 डिग्री ये वाला, और ये एंगल COE प्लस एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको थोड़ा सा हम लोग तिरछा सा बनाते हैं, स्लैंट सा, प्लस 30 डिग्री, ये किसके बराबर है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन, इस पे एंगल 180 डिग्री। तो ये निकालना है, तो 40 प्लस 30 70, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा के 70 लिख सकता हूँ, प्लस 70 डिग्री, और 70 डिग्री उधर चला जाएगा, तो एंगल COE आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल COE क्या आ गया 110 डिग्री, लेकिन एंगल COE का रिफ्लेक्स हमें चाहिए, मतलब ये तो हो गया 110 डिग्री, पर हमें क्या चाहिए, अगर मैं इसको अलग से फिर से बनाऊं तो ये आपका हो गया O, ये आपका हो गया C, ये E हो गया, ठीक है। तो अगर ये आपका 110 डिग्री है तो हमें ये पता करना है रिफ्लेक्स, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 होगा, ये वाला पार्ट 110 डिग्री है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 250 डिग्री। और इसको बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे COE ही बोलेंगे, यही बोलेंगे, ठीक है। तो COE पर रिफ्लेक्स वाला, तो मैंने ब्रैकेट में रिफ्लेक्स लिख दिया, तो आंसर 250 डिग्री होगा। तो आपका एक आंसर आ जाएगा 250 डिग्री, ठीक है, 250 अच्छे से लिखेंगे, और दूसरा आंसर आपका BOE आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब आप खुद भी एक बार इसको बनाइएगा। हम लोग अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो हम लोग अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चन है, वो भी अच्छे क्वेश्चन है, उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्योमेट्री है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिगर बनाना। आगे ट्रायंगल्स आएंगे, आप 10th में जाइएगा, 11th में, 12th में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में ज्योमेट्री। इसके अलग अलग यूजेस भी होते हैं, एप्लीकेशंस भी होते हैं, तो वो धीरे धीरे हम लोग करेंगे। हम लोग सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लाइन XY एंड MN। अब यहाँ पर दो अलग अलग लाइन है, उनके अलग नाम है, तो वही नाम के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाइन XY और लाइन MN ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, पॉइंट O पर। फिगर दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए लाइन XY ऐसे बनाया गया है, ये हमारे पास हो गया X, ये हमारे पास हो गया Y। लाइन XY और MN, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनाई गई है, ये हमारे पास हो गया M और ये हमारे पास हो गया N। तो लाइन XY और लाइन MN, और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर, ठीक है। और यहां पर आपका एक रे दिया है OP, ये देखिए ये OP दिया है, OP। और यहां पर आपको दिया हुआ है POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले फिर से गिवन में लिख लेंगे, पर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, हम लोग PDF में देखेंगे। एंगल POY, तो ये हो गया हमारा एंगल POY, ये बराबर कितना है, तो ये बराबर हमारा 90 डिग्री है, ठीक है।
अब 90 डिग्री को ऐसे हम लोग दिखाते हैं स्क्वायर जैसा 90 डिग्री, ठीक है। तो शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिया है a/b इज इक्वल टू 2:3। अब a और b क्या होता है, जनरली कोई नंबर होता है, पर यहाँ पर ये एंगल का मेजर है। एंगल का मेजर भी नंबर ही होता है, पर यहाँ पर ये एंगल रिप्रेजेंट करता है a और b। तो a कौन सा है, तो फिगर में गिवन है ये वाला a है और ये वाला क्या है, b है। और इसका रेशियो 2:3 दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है c बराबर कितना है। तो देखिए एक एग्जांपल में भी रेशियो का क्वेश्चन था, तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए, चाहे ज्योमेट्री में आए, अलजेब्रा में आए या और कहीं भी आए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें x या कोई हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ a है पहला वाला, RHS में पहला वाला 2 है, तो a बराबर 2 हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होने के बाद 2 आया, इसका एक्चुअल वैल्यू कुछ और होगा। तो वो क्या होगा, तो हम लोग पहले कुछ इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 3x। अब a का वैल्यू हम लोग 2 नहीं 2x ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a का वैल्यू लेते हैं, तो 2 नहीं लेंगे 2x लेंगे। तो मान लेते हैं a बराबर हमारा 2x। अब a है क्या, तो एंगल POM है, तो ये जो एंगल POM या MOP है वही a है, ठीक है। तो यहाँ a से रिप्रेजेंट है, तो a से ही कंटिन्यू करते हैं, आसान है, क्योंकि बार बार लिखने में दिक्कत होगी। यहाँ a है तो a से ही आगे बढ़ते हैं। तो a बराबर 2x, और इसी तरह जब x मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो b बराबर हमारा 3x हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x। अब आगे क्या करेंगे, तो फिर से हम लोग यहाँ देखेंगे कि स्ट्रेट एंगल बन रहा है। अगर हम लोग x और y देखेंगे तो ये एक लाइन है, इस पे ये जो एंगल होगा, ये एंगल हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो फिर से 3x 2x और 90 डिग्री, ये तीन ही एंगल हुआ, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पहले 3x है तो मैं 3x लिख देता हूँ, उसके बाद 2x है तो यहाँ पर 2x लिख देते हैं, उसके बाद ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री लिख देते हैं, ये 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमें देखना है लीनियर इक्वेशन, मैथ्स में ही देखना है, अलग चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, ठीक है, सिर्फ x है ना। तो हम लोग को अभी x में ही देखना है। तो 3x प्लस 2x, अब ये कितना हो गया 5x प्लस, अब 90 डिग्री है और 180 डिग्री, आप चाहें तो डिग्री हटा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर एंड में जरूर आप डिग्री लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री आप लिख सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं 5x है और 90 को उधर भेज दूं, तो थोड़ा मैं शॉर्ट स्टेप में कर रहा हूं, आप इसको पूरा भी कर सकते हैं। तो देखिए 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और यहाँ पर जो x है वो 5 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 90 डिग्री डिवाइडेड 5, दैट इज 5 1 जा 5 और 8, 18 5 जा 90, तो 18 डिग्री। तो लास्ट में डिग्री जरूर लिखिएगा अगर आप स्टेप्स में डिग्री नहीं लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो एक बार आप शुरू में बता सकते हैं 180 डिग्री कंप्लीट एंगल, फिर डिग्री को आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, पर लास्ट में आप जरूर डिग्री लिखिएगा। x आपका 18 डिग्री है। अब हमें चाहिए क्या, c। तो c हमारे पास क्या है, तो ये मैं रिप्रेजेंट करना भूल गया, ये था c, ये हमारे पास c है, ओके। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि b और a एक बार निकाल लेंगे, क्योंकि x हमारे पास आ गया है 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2x है, तो 2 टाइम्स 18 तो 36 डिग्री। उसी तरह b हमारे पास क्या हो गया, 18 3 जा 54, तो 54 डिग्री, ओके। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि हमें दिखाई दे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो एंगल आ गया a, वो एंगल कितना आ गया 36 डिग्री, ये एंगल आ गया 54 डिग्री, ठीक है। अब हमें c चाहिए, तो देखिए हम लोग c कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो c है मतलब रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ c, तो इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं, तो लीनियर पेयर में सोच सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये एक लाइन mn है, mn हमारे पास क्या है, एक लाइन है, और यहाँ पर जो ox है, ox को हम लोग एक रे मान सकते हैं, ox एक रे है। तो एक लाइन पे एक रे है, तो यहाँ पर दो एंगल बन रहा है एडजेसेंट एंगल, इसी स्ट्रेट लाइन पे 54 डिग्री और c, तो ये दोनों क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर यही होता है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री। ये 6.1 एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर mn हमारे पास लाइन है, ox हमारे पास रे है, तो 54 डिग्री और c ये हमारा लीनियर पेयर बना रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब यहाँ पर LP हो जाएगा, लीनियर पेयर आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो ही एंगल है तो लीनियर पेयर, पहले दो से ज्यादा थे तो वहां स्ट्रेट एंगल हमने लिया, पर दोनों 180 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। तो हमारे इसका आंसर कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये आपका एनसीईआरटी का, आप एनसीईआरटी की बुक और कॉपी है ना, अपने नोट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा C की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस क्लास में एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इनमें प्रूविंग क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि आप प्रूव करिए। आगे आप अभी कंग्रुएंसी पढ़ेंगे, अगली क्लास में सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे, तो उसमें प्रूविंग के भी आ सकते हैं और साथ में फाइंड आउट करने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें ना फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और फिगर को आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। हो सकता है शुरू में मुश्किल आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चंस देखिए, है ना, कोशिश करिए आप कितना आगे बढ़े, फिर आंसर्स देखिए कहां तक आप बढ़ पाए, कहां तक आप नहीं बढ़ पाए, क्या नया था जो आप सोच नहीं पाए, क्या ऐसा था जो आप सोच लिए, ऐसे करके खुद आप एनालाइज करिएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा, तो फिर धीरे धीरे होता जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक लाइन दी हुई है ST, तो यहां पर फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहां पर एक लाइन है ST, ठीक है। और यहां पर इस लाइन पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है PQR। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, ये हमारे पास हो गया है P, ये हमारे पास हो गया है Q, ये हमारे पास हो गया है R, PQR। ये हमारे पास एक एंगल है और ये हमारे पास एक एंगल है PQR, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल था PQR, तो यहां पर हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो ये एंगल आपका PRQ है, तो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल PQS बराबर होगा एंगल PRT का, ठीक है। देखिए हर जगह P है, S है, T है, तो शुरू में बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकती है, पर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, एनालाइज करिएगा, तो धीरे धीरे आसान होता जाएगा। तो एंगल PQR, तो एंगल PQR कौन सा है, ये वाला है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किए एक बार, और PRQ इसको भी एक बार किए, मतलब ऐसे समझ में आ गया ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल PQS मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, और एंगल PRT ये वाला। तो यहां पर एक बार हमने किया, तो इसको ऐसा करते हैं डबल कर देते हैं, ये डबल कर दिया, मतलब किसी तरह ये दोनों एंगल भी हमें प्रूव करने, ये हमें हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं अभी, है ना, क्योंकि अभी गिवन नहीं है, प्रूव करना है। गिवन क्या है, फिगर से ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग इसके अनुसार देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एक करके इन दोनों को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एंगल PQS निकालूं, एंगल PQS तो कैसे निकाल सकता हूं, तो फिर से ST एक लाइन है और QP एक रे है, तो यहाँ पर ये दोनों जो एंगल होंगे, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे। तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR ये हमारे पास 180 डिग्री होनी चाहिए, है ना, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहां से मैं PQS निकालता हूं पहले, तो एंगल PQS बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल PQR, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसके आगे अभी रुक जाते हैं क्योंकि आगे ऐसा कुछ है नहीं। अब हमें क्या निकालना है, एंगल PRT। तो पहले अब ये वाला एंगल निकालते हैं PRT, तो ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है एंगल PRT। तो फिर से अगर हम लोग देखें तो ST एक लाइन है और RP एक क्या है आपका रे या लाइन सेगमेंट आप मान सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई लाइन नहीं है जो आगे जा रही है, तो ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, मतलब हम फिर कह सकते हैं कि इस लाइन को RP डिवाइड करिए दो एंगल्स में, ठीक है, तो वो लीनियर पेयर हम लोग कहेंगे। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एंगल PRT, तो यहां पर एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो यहां पर भी आप लीनियर पेयर लिख सकते हैं, LP पूरा भी आप लिख दीजिएगा लीनियर पेयर। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, एंगल PRT, तो एंगल PRT हम लोग देखते हैं, तो एंगल PRT हो जाएगा 180 डिग्री
माइनस एंगल पी आर क्यू। अब क्या करें, ऐसा इसमें निकाला था, ऐसे इसमें निकाल दिया। अब हम लोग इसको यूज करेंगे, तो एंगल पी आर क्यू को एंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहां पर जो पी आर क्यू है उसको मैं पी क्यू आर लिख देता हूं। तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर, इसको 2 मान लेते हैं। अब आप यहां ध्यान से देखिए, ये जो है हमारे पास एक इक्वेशन, इसमें ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा RHS है राइट हैंड साइड। उसी तरह ये जो हमारे पास है यहाँ पर LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये है RHS राइट हैंड साइड। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में हमारा RHS तो इक्वल है, इसका देखिए इक्वेशन 1 का 180 डिग्री माइनस एंगल PQR, और यहाँ पर हमारा 2 का देखिए 180 डिग्री माइनस एंगल PQR। तो अगर दो इक्वेशन में RHS इक्वल है तो उसका LHS भी इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल PQS जो हमें फाइंड करना है। या हम लोग इसको इसी तरह लिख सकते हैं, एंगल PQS बराबर एंगल PRT। ठीक है, हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्लास हम पूरी करते हैं। अभी क्लास 1, इसमें हमने 3 क्वेश्चंस देखे और हमारे पास 3 क्वेश्चंस और हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और इसी तरह फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.2 में जाएंगे जिसमें पैरेलल लाइन से क्वेश्चंस रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है वो भी, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 किया, अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 एक्सरसाइज 9.1 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 6 हमारा है लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें क्लास 1 देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि लाइन्स AB और CD इंटरसेक्ट एट O। तो ये AB है, ये CD है, ये देखिए O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद है एंगल AOC प्लस एंगल BOE। तो ये एंगल AOC हो गया, ये BOE हो गया, ये हमारा क्या कर रहा है 70 डिग्री है, इसको मिला के जोड़ेंगे तो। और एंगल BOD 40 डिग्री है, तो ये देखिए BOD ये हमारे पास कितना है 40 डिग्री हमें गिवन है। उसके बाद हमें फाइंड करना है एंगल BOE। तो एक तो ये एंगल फाइंड करना है और COE रिफ्लेक्स फाइंड करना है, मतलब ये तो एंगल COE है पर इसका रिफ्लेक्स मतलब ये वाला हमें फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं 6.1 NCERT एक्सरसाइज। पहले हमने गिवन लिख दिया जो हमारे पास है, उसके बाद फाइंड हमें BOE करना है तो टू फाइंड में BOE लिख दिया, और COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो रिफ्लेक्स भी लिख दिया। यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया और साथ में एंगल भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर ये हमें पहले नहीं पता था, ये बाद में आके मैंने लिखा है, तो आप चाहें तो शुरू में इसको नहीं लिख सकते हैं और बाद में भी नहीं लिख सकते, बाद में डायरेक्ट आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखेंगे। तो ये हमारे पास 2 लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 4 एंगल का फॉर्मेशन होता है, 2 वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, तो इसमें ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होगा। तो यहाँ से एंगल AOC हम क्या कर सकते हैं 40 डिग्री लिख सकते हैं, और हमें पता है एंगल AOC और BOE 70 डिग्री है, तो यहाँ पर BOE 70 डिग्री है तो BOE 30 डिग्री आ जाएगा। अब एक बार BOE हमारा 30 डिग्री आ गया, AOC 40 डिग्री है, तो ये जो तीनों एंगल है ये वाला ये 180 डिग्री बना रहा है, तो COE हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 40 + 30 70 होता था, मैंने 110 लिख दिया था। तो अगर छोटी मिस्टेक हो जाए फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आगे के सब गलत होते जाएंगे, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि ऐसी गलतियाँ हमसे ना हो। प्रैक्टिस के संग ठीक होते जाएगा, आप क्वेश्चन रिवाइज करिएगा तो आपको ध्यान होगा यहाँ गलती हुई थी, वैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़िएगा। तो एंगल COE 110 डिग्री है, रिफ्लेक्स के लिए 360 से माइनस कर देंगे तो 250 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास एक लाइन XY है और एक लाइन हमारे पास MN है। अब ये दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एंगल POY 90 डिग्री है, देखिए POY ये अगर हमारे पास 90 डिग्री है और A/B, तो ये एक एंगल है, ये A कौन सा एंगल है POM, और हमारे पास दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल हमारे पास B है, तो B क्या है, तो B हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, MOX। तो A और B का रेशियो हमें कितना दिया 2:3, और C कौन सा है, तो C ये वाला है ना, ये मैं शुरू में बनाना भूल गया था, देख लीजिएगा ये C है। तो हम लोग C कैसे निकालेंगे, C निकालने के लिए पहले हम लोग AB निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिवन हो गया, फाइंड क्या करना है ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर A/B 2:3 है, तो A को मान लिया 2x और B को मान लिया 3x। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो XY लाइन है इस पर ये वाला एंगल 180 डिग्री बना रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं A + B + 90 डिग्री = 180 डिग्री। तो A हमारा 2x था और B हमारा क्या था
3x था, तो मैंने यहीं पुट कर दिया था, आप यहीं पुट कर सकते हैं, या फिर पहले मैंने इसको सॉल्व करके b प्लस ये 90 डिग्री लिखा, फिर b की जगह 3x, a की जगह 2, एक ही बात है, आप शुरू में ही पुट कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। तो x की वैल्यू 18 डिग्री है। अब वैसे तो आपको b चाहिए, पर आप a भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो a 36 डिग्री, b 54 डिग्री। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ देखिए b हमारे पास 54 डिग्री आया, तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को लेते हैं। तो जब हम लोग इस लाइन को लेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये लीनियर पेयर है ना, OX हमारे एक रे है, तो यहाँ पर ये लीनियर पेयर हो गया। तो B प्लस C ये हमारा 180 डिग्री होगा। B की वैल्यू तो 54 डिग्री है, तो 54 डिग्री प्लस C 180 डिग्री होगा, तो C की वैल्यू हमारे पास 126 डिग्री आ जाएगी। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, एंगल PQR बराबर एंगल PRQ है, ठीक है, प्रूव करना है एंगल PQS बराबर एंगल PRT। तो यहाँ पर गिवन ये है, टू प्रूफ ये है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिगर है। तो यहाँ पर ये लीनियर पेयर, तो सबसे पहले हम लोग PQS निकाल लेते हैं। तो ये PQS, तो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी लाइन है S और आप ये R या T मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, लाइन सेगमेंट जो है ये दो एंगल में बांट रही है, ये एंगल और ये एंगल, तो ये लीनियर पेयर हो गया। तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। तो PQS हमारा निकल गया 180 डिग्री माइनस एंगल PQR। इसको हम लोग यहीं पर थोड़ी देर स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, तो एंगल PRT भी चाहिए। तो ये देखिए PRT, तो ये PRT हो गया। तो फिर से लाइन TS को हम लोग बोल सकते हैं, जो RP है वो दो लाइन में, दो एंगल में डिवाइड करेगी, ये एंगल और एक ये एंगल, तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा, तो लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर PRT आपका हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल PRQ। अब एंगल PRQ वो क्या है, एंगल PQR के बराबर है, तो 180 डिग्री माइनस एंगल PQR, तो ये 2 हो गया। तो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ 1 और 2 से देख सकते हैं एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT जो हमें प्रूफ करना था। तो एक आप ये तरीका अपना सकते हैं, है ना, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे NCERT 6.1 में और धीरे धीरे इस चैप्टर को पूरा करेंगे।